थोड़ा सा और पीछे ना आ जाए तो फिर आ जाएगा ना, कोई नहीं जी, उसकी तो कोई समस्या नहीं। ठीक, आगे हो गया शायद चालू। चालू हो गया जी। सबको राम राम जी। आज राम राम। एक बड़ी ही सुलझी हुई शख्सियत हमारे साथ है, और मैं तो ये बोलूंगा जी, बड़ी अनुकंपा करी है आपने, जो आज दर्शन दिए हैं यहाँ स्कूटी पर आ गए। मेरा सौभाग्य है कि आज इसको जो पावन है कर दिया आपने जी। चिर प्रतीक्षित मेरी अभिलाषा जो है आज पूरी हुई। मैं 1 साल से जब से ऑस्ट्रेलिया में हूँ बहुत कोशिश कर रहा था मैं आपसे मिलूंगा, और ये जल्दी मौका मिल गया, ये भी सौभाग्य की बात है। दर्शकों के लिए बता दीजिए, एक बड़े ही रैशनल कमेंट्स देखने को मिलते हैं इन वीडियोस पे, और मैं पर्सनली बड़ी प्रतीक्षा कराया करूँ अंकल जी के कमेंट्स का। श्री जगबीर सिंह जी मान आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, घर आए हैं। एक बार फिर से मैं तो यही बोलूँगा, बड़ी अनुकंपा करी है इन्होंने। अंकल जी, ऑस्ट्रेलिया में थे अभी आप? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में था मैं। कितने दिन रहे जी वहाँ? मैं अभी तो पूरा 1 साल लगा के आया हूँ। जनवरी में गया था पिछले साल, अभी जनवरी आ गई, और इससे पिछले साल में 7 महीने था, उससे पहले भी था। तो वहाँ पे मेरी बेटी है। अभी पिछले साल में रिटायर हो गया, तो टाइम ज़्यादा था, इसलिए मैं मैक्सिमम जो स्टे मिल सकता था उसमें मैक्सिमम रुका हूँ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में था मैं। मेलबोर्न में? मेलबोर्न तो बहुत बढ़िया सिटी है जी वहाँ की। हाँ, मतलब मोस्ट लिवेबल सिटी में उसकी काउंट होती है, और एजुकेशन सिटी भी है ऑस्ट्रेलिया की। मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे उसकी पॉपुलेशन है, और ये ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी हिस्से की तरफ है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर तो जो कोस्टल सिटी है उनमें ही बसा है। 5-6 नगर हैं, और ये उसके साउथ की तरफ जो है एक है मेलबोर्न। अच्छा जी। बच्चे पढ़ने जाते हैं आजकल इंडिया से। एक हमारे देसी आदमी की बड़ी खास बात हो है यार, कि घर से निकलने के बाद वो देसीपना ढूंढा करे जी। ऑस्ट्रेलिया में अपने हरियाणा कैसे ढूंढा? एक दिन में जो है, जैसे पिछले साल गया था तो वहाँ पे एक हरियाणा एसोसिएशन है, ऐसे ही अलग अलग कम्युनिटी के एसोसिएशन है, वो तो है ही। और मैं यूट्यूब पे एक दिन सर्च कर रहा था, तो रियल बाबा वॉइस पे जगदीश जी की कुछ बातचीत चल रही थी सुरेश से शायद, और उसी पे फिर मैंने 2-4 बार देखा, तो फिर तुम्हारा भी जो है म्यूजिक से मेरा परिचय स्टार्ट हुआ। जब आप हारमोनियम पे कहे बोल दर्द के, वो जो है वो इतनी दिलकश आवाज थी, और उससे तो फिर राग रागनी से फिर हमारा संबंध ही हो गया। तो जैसे ही आता था तो मैं प्रतीक्षा करता रहता था। हाँ, ये कुछ प्रारब्ध है जी, प्रारब्ध है जो आज एक साथ बैठे हैं, नहीं तो कौन न्यू किसने कितनी दूर तक जाना है। और आपके आशीर्वाद से शायद हम कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे जी। प्रयास तो यही है कि हमारे इस कल्चर से जुड़े रहने का, और इसको और आगे ले जाने का, अगली पीढ़ी को जो कहते हो सौंप दें। देखिए, ये जैसे हमारे उसमें सभ्यता में है, संस्कृति में है कि हमारे ऊपर 3 ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है। तो ऐसे ही जो है, ऋषि ऋण का मतलब क्या है? जो हमने ज्ञान प्राप्त किया इसी समाज से प्राप्त किया, जब तक हम उसको वापस नहीं करते, जो हमने प्राप्त किया है और जो अपनी जिंदगी के अनुभव हैं उनको मिला के हमने क्या सीखा या क्या पहचाना, ताकि अगली पीढ़ी को वो मेरा एक्सपीरियंस और मेरे पूर्वजों का एक्सपीरियंस मिल जाए। उसको अगर हम नहीं डिलीवर करते, नहीं समाज को वापस करते, तो हम समझिए अपने ऋषि ऋण से पूर्ण नहीं होते जी। ठीक है, तो इस पर तो ये चर्चा अब और भी बहुत सारी करेंगे। अभी अंकल जी कुछ देर पहले आए थे,
बड़ी अच्छी चर्चा अभी तक हमारी रही है ऑफ कैमरा, और भी आपके ज्ञान के पिटारे से बहुत कुछ निकलवाने का प्रयास करेंगे जी इसमें। हम सब एक दूसरे से सीखते ही हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आजकल सूरजमल जी काफी जो है उनको खोल रहे हैं बातों को। ऐसे ही कभी वो थानेदार साहब पैरावर वाले हैं, उनकी भी वार्ताएं सुनने को मिलती हैं। भरत सिंह जी, हाँ भरत सिंह जी। तो हमें जो है हमारी अंदर तो एक इंसान की बुद्धि है, दो कितने ही कमजोर हो वो भी एक से बड़े ही होते हैं। बिल्कुल। तो जितने अलग अलग दृष्टिकोण से विचार मिलते हैं तो आदमी की समझ विकसित होती है। उसको अगर आदमी खुद ही समझ रहा है तो उसकी तो एक पक्ष से ही वो देख पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब उसको अलग अलग पक्ष मिलते हैं तब पता लगता है कि ये बात कितनी विस्तृत थी, या इसका ये भी मतलब हो सकता है। हाँ, निचोड़ क्या है उसका। हाँ, इससे ये भी अर्थ लिया जा सकता है। तो आदमी ऐसे ही तो एनरिच होता है। जब जगह जगह से मिलेगा उसको ज्ञान तो उसका अनुभव और अपना अनुभव होगा तो एनरिच होगा, उसका बुद्धि का विकास होगा और ज्यादा उसकी सोचने की शक्ति मेनली बढ़ेगी। जब हम अलग अलग विचारों को सुनते हैं तो फिर हमारा भी एक विजन बढ़ता है जी। हम जो पहले एक एंगल से सोच रहे थे वो और 2-3 एंगल से सोचने लगते हैं। तो उसी बात को हम फिर जब 4 तरीके से सोचते हैं, जैसे वो हाथी वाली वो है, 4 अंधे हैं, वो एक हाथी को देख रहे हैं, तो जिसका हाथ उसके सूंड पे लग गया वो सोच रहा है कि ये सूंडवा जैसा है। किसी का हाथ उसके पैर पे लग गया तो वो सोच रहा है ये खंबे जैसा है। पूंछ पे हाथ लग गया तो बोला ये तो झाड़ू जैसा है, या कान पे हाथ लग गया तो छाछ जैसा है। तो हमारा जो संकुचित दृष्टिकोण है, अगर हम अपने विजन को बढ़ा लेते हैं, जब 4 आदमी एक साथ मिलके बताएंगे तब हाथी का असली रूप तो तभी सामने आएगा। बिल्कुल। जब 4 लोगों की बात सुनेंगे। अगर मैं सिर्फ अपनी एक पक्ष की बात, चाहे मैं कितना ही विद्वान हूँ, अगर मैं ऐसा अंधा हूँ जिसने खंबा ही पकड़ा है तो मेरे को तो हाथी सिर्फ खंबा ही दिखाई देगा ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उसमें सूप जैसे भी है या उसका सूंडवा जैसा भी है तो वो नहीं, क्योंकि वो सोच विकसित नहीं होती। लेकिन जब का विचार सुनेंगे तब हमारे पास स्पष्ट हाथी की जो तस्वीर है वो उभर के आएगी और हमारे विचारों में क्लैरिटी आएगी। बिल्कुल ठीक। तो जितने दृष्टिकोण आज मिलेंगे जी उतना उसका बात का निखार और होता चला जाएगा और वो उसकी विस्तृत जो तस्वीर है वो सामने आ जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं शायद आप। हाँ बिल्कुल। जैसे हम किसी एक पहाड़ी के पास है, जब हम देख रहे हैं तो हमें वो सामने पहाड़ी दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते दिखाई देंगे उस पहाड़ी का पृष्ठभूमि भी दिखाई देगी। तब उस पहाड़ी की औकात पता लगती है, ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कैसे उसकी टेराइन है, क्या क्या उस पर कठिनाई है। तो विहंगम दृष्टि जो कहते हैं ना, नजदीक से देखना और दूर से देखना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो हो सकता है वो कान को फोड़ने लगे। ऐसे ही हम पर्वत दूरत रम्या, पहाड़ से तो दूर अच्छे लगते हैं, जब एक्चुअल जाना होता है ना ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ही रहा। हाँ जी। लेकिन हम फिर चढ़ने लगते हैं तो पता लगता है तो बहुत दूर चलते ही रहे। हाँ, बड़ा दुर्गम है रास्ता। तो दूर से एक तो किसी की बात सुनना और 4 पक्ष से सुनना, और कुछ लोगों का अनुभव, जिंदगी का अनुभव है, उन्होंने एक तो हम अपनी कल्पना से ये सांप आ जाएगा तो मैं ऐसे करूंगा, लेकिन किसी के सामने सांप आया हो उसका जो रिएक्शन है, उसका जो अनुभव है वो लेंगे तो हमारा अनुभव जो है वो कल्पना के और असलियत के अनुभव को डिफरेंस महसूस करेगा और हम असलियत के और नजदीक हो जाएंगे। तो जैसे जैसे लोगों के हम विचार सुनेंगे, विचार पढ़ेंगे, ऐसे ही तो ज्ञान का सृजन हुआ है। आज जो मनुष्य जंगल में आखेटक समाज में था, वो जो है कंदमूल खाता था या शिकार करके खाता था, वो धीरे धीरे प्रगति करते हुए आज आया है। प्रगति क्या, हर जिंदगी का एक्सपीरियंस है जी। किसी ने पत्थर मारा तो आग जली तो आग का एक्सपीरियंस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने वो अनूप जाना का कर दिया तो अनूप जाने लग गया। तो सबके अपने अनुभव हैं और अनुभव से ओपन होकर, लेकिन ये है कि अनुभव में ओपन माइंड से अगर हम अनुभव को लेंगे, हमारे अंदर पूर्वाग्रह नहीं कि मैंने जो सोच रखा वो ठीक है। दूसरा का दृष्टिकोण को जब हम ये
सोचने लगते हैं ना मैं सुपीरियर हूँ, तो फिर उसका अपना दरवाजा बंद हो जाता है। सच बात है जी। जब खिड़की खुलेगी नहीं तो प्रकाश क्या आएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर तो हम अंधेरे में जो संकुचित दृष्टि से जो देख रहे हैं वही हमारे लिए सत्य है। खिड़की खुलेगी, प्रकाश आएगा। तो जो रस्सी धुंधल के में हमें लग रही थी कि सांप है, जिस समय तक मेरी दृष्टि कमजोर है या अंधेरा है उस समय तक तो सांप ही दिखाई देगा और सांप मेरे लिए सत्य होगा। लेकिन जैसे ही खिड़की खुलेगी या लाइट होगी तो रस्सी पता लगेगा, तो मेरा विचार बदलेगा, बदलना चाहिए। और मैं यही सोचता रहूं कि लाइट पड़ रही है, रस्सी है, फिर भी मैं उसको सांप ही मानता रहूं, तो फिर तो उस चीज का तो कोई वो हाँ, वो अपने माइंड की सुप्रीमेसी होगी ना एक तरीके से। हाँ, बस मैं ही सुपीरियर हूँ, तो फिर आदमी जो है उसका विकास होना बंद हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। संकीर्णता, संकुचित विचारधारा, ये मतलब पतन की निशानी है कुल मिला के। भाई ये संसार जो है ना चलायमान है। अगर मैं ज्ञान की मान लो सीमा पे भी पहुंच गया ना, और अगर मैं उससे निरंतर प्रगति नहीं करता तो पतन होना, क्योंकि वहां दूसरा आएगा, दूसरा उसको करेगा। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं टॉप पे पहुंच गया। वहां इतना प्रेशर है कि या तो मेरे को ऊपर उठना है, नहीं तो मेरे को नीचे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं टॉप पे पहुंच गया हूँ। जब तक वो निरंतर अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाएगा, जानकारी को नहीं बढ़ाएगा, दूसरों से अनुभव नहीं प्राप्त करेगा, तब तक तो फिर उसका पतन तो निश्चित है। वो कुएं के मेंढक वाली बात होगी ना। हमने मतलब इतना ही अपना दायरा सीमित कर लिया और उसमें ही हम खेल रहे हैं, तो वो कोई विकास वाली बात नहीं है। वही है कूप मंडूक वाली बात है ना। कुआं मेरा कितना भी बड़ा हो जाए जी, मैं सोचता हूँ कि ये तो इतना बड़ा है, इसमें तो मैं 5 बार छलांग लगा के वहां क्रॉस कर पा रहा हूँ। ये दूसरा कुआं है, ये 2 बार ही छलांग में क्रॉस करता है। लेकिन वो बाहर निकलेगा, कुआं तालाब को भी देखेगा ना, तालाब भी उसके लिए बहुत बड़ा लगेगा। फिर झील में जाएगा और समुद्र तो उसको असली औकात तो तभी पता लगेगी। वो जो 5 कूद कोई सोच रहा था सीमा है, वो 5 कूद में तो वहां कोई किनारा ही नहीं आता है। तो आदमी को असली जो परिचय है, असली अपनी औकात का पता वो तभी लगता है जब बाहर निकलता है। सच बात। अपनी संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकलता है तो उसको पता लगता है एक से एक पेट पड़े हैं दुनिया में। तो जी ये तो एक संक्षिप्त सा इसका ट्रेलर था। विस्तृत चर्चा अभी अंकल जी से करेंगे और बहुत कुछ अलग अलग विषयों के अंकल जी जानकार हैं और एक रैशनल विचारधारा जो है ना उसके धनी हैं। मैं तो इनका मुरीद हूँ एक तरीके से, और विस्तृत चर्चा जल्द ही आपको इसमें देखने को मिलेगी। तब तक के लिए बने रहिए। राम राम, सत श्री अकाल। धन्यवाद सभी श्रोताओं को, नमस्ते।